तो बाकी जगह आप लोग अपनी प्रॉब्लम को लेके आते हैं। यहाँ पे थोड़ी मेरी मर्जी चलती है। हाँ। शरद पूर्णिमा। चंद्रमा का क्या रोल है हमारी लाइफ में, थोड़ी ऐसी बात करेंगे, फिर थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। आज ग्रहण भी है। हम्म। तो बाय 12 विल रैप इट अप। हम इसे 12 बजे तक इसको रैप अप कर देंगे। चंद्रमा का क्या स्थान है हमारे जीवन में? चंद्रमा का वही स्थान है जो किसी कुम्हार का होता है ना, पॉटर, जो चाक चलाता है और वो जो मिट्टी है उसको एक मोल्ड देता है, एक शेप देता है। तो मिट्टी तो वहाँ पे पहले से थी, मगर जब तक उस पे जोर नहीं लगाएगा वो कुम्हार, तब तक उसको शेप नहीं मिलेगी। ये सूर्य जैसे सितारे, सन तो बहुत है ना, इससे बड़े बड़े भी, छोटे छोटे भी, इसके जैसे भी बहुत सारे। मगर कहाँ पे जीवन है? जीवन यहाँ पे है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पृथ्वी पे ही जीवन क्यों है? पृथ्वी पे ही जीवन इसीलिए है क्योंकि हमारे पास एक चंद्रमा है। वो चंद्रमा मोल्ड करता है जीवन को, उसको शेप देता है। तब जाके ये हलचल करने वाली जीवन जो पैदा होते हैं यहाँ पे। इसको और तरीके से मैं बताऊं, क्योंकि ये चीज़ अगर आप समझ गए। हम्म, आपने सुना एक सिद्धि होती है, किसी भी रूप बदल लेते हैं, कोई भी रूप बदल लेते हैं, सिद्धि होती है, सुना है ना आपने? आपने रामायण में सुना एक बंदे का नाम, उसका नाम क्या है? मारीच। नाम सुना है? मारीच। ये क्या सिद्धि है? कोई भी रूप ले लेते हैं। क्या ये सच में हो सकता? क्या ये सच में हो सकता? फैंटेसी तो नहीं है? ऐसी झूठी मोटी बात तो नहीं है? तो मैं आपसे पूछूंगा, आपने ये रूप कैसे लिया? वट एवर शेप, साइज, स्ट्रक्चर यू हैव, ये रूप आपने कैसे लिया? एको, एको आ रहा है क्या किसी को? आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगा, है ना? उधर चेक कीजिए। बिकॉज ऑफ द मून। तो ये आपने जो शेप लिया है, ये कैसे लिया? आपने भी तो एक शेप लिया, एक शेप में आप पैदा हुए। ये कैसे हुआ? शायद आपको मालूम नहीं, मगर आप ऐसा ही चाहते थे। यू वॉन्टेड दिस। तो आपने इच्छा की और आपका शेप बना। आपको मालूम है, ऐसा कहते हैं कि जो दादा होता है वही पोते के रूप में जन्म ले लेता है, एक ही कुल में, क्योंकि उसकी इच्छा उसी कुल के साथ में बंधी हुई होती है। अगर आपकी इच्छा जिस चीज के साथ में बंधी हुई है, वो चीज फलित तो होगा ही। ये नियम है। ये नियम है, प्रकृति का नियम है। प्रकृति एक कल्प वृक्ष है, आपकी इच्छा से चलता है। लेकिन वो इच्छा बहुत स्ट्रांग, मजबूत, इंटेंस होनी चाहिए।
तो आपने भी तो शेप लिया, आप भी अपने इच्छा के हिसाब से अपने घर को सजाते हैं, कोई वस्तु चाहते हैं, तो आप भी तो इच्छा के हिसाब से ही करते हैं सब कुछ। तो आपने शेप लिया इच्छा से। मगर ये इच्छा काम कैसे करती है, ये काम कैसे करती है? तो आप कुछ खाते हैं, ये शरीर के अंदर एक जादुई क्या कह लीजिए कि यंत्र है। शरीर एक जादुई यंत्र है। आप जो खाते हैं उसको अपनी इच्छा अनुसार बदल देते हैं। आप घिया खाते हैं, घिया नहीं बनते, नहीं। आप चिकन खाते हैं, चिकन नहीं बनते, नहीं बनते ना। बड़ी अजीब सी बात है। आप जो खाते हैं वो नहीं बनते, तो क्या बन जाते हैं? जो आपकी इच्छा। आपका शरीर सबसे बड़ी इच्छा है आपकी। आप हर चीज को अपने शरीर में बदल देते हैं। व्हाट अ मैजिकल गैजेट योर बॉडी इज। Oh, can you speak in English? See, I'll shift in English and Hindi. You will have to catch. So the body is the strongest desire of your existence. So whatever you eat, it converts to your strongest desire. That is your body, isn't it? आप कहते हैं ना हम तो प्रोटीन खाना चाहिए। नो नो, योर बॉडी डजंट टेक दैट प्रोटीन। आपका शरीर वो प्रोटीन लेता ही नहीं है। It breaks down the protein to smaller amino acids and again makes the protein according to your structure. आपके शरीर के हिसाब से वो प्रोटीन बनाता है। This transformation happens in a medium called watery medium और जल तत्व। ये जो बदलाव है ये जल के अंदर होता है। तो जल के अंदर ही चीजें पैदा होनी शुरू हुई ना। आपने पढ़ा है, द फर्स्ट लाइफ हैपेंड इन वाटर बट इट इज स्टिल हैपनिंग इन वाटर। गर्भ में शिशु किस मीडियम में होता है बताइए? इन योर वूम्ब व्हाट इज द मीडियम इन विच अ बेबी हैपन्स? इट्स अ वाटरी मीडियम, जल तत्व। So this water is important to convert one element, one aspect to what you desire. जल तत्व वो चीज है जो आपके अंदर किसी भी चीज को आपकी इच्छा में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो जल तत्व की अगर आपके अंदर कमी आ गई, if the water element in your body becomes less active, then what will happen? होगा क्या कि आपके टिश्यूज नहीं बनेंगे ठीक से, आपके ऑर्गन्स नहीं बनेंगे ठीक से, आपका रीजनरेशन नहीं होगा ठीक से। आप देख लीजिए, एवरी काइंड ऑफ अ क्रॉनिक डिजीज you can relate with this problem. Yes or no? इंसुलिन नहीं बन रहा है ना, स्किन जो है वो ड्राई हो रही है, रिकवर नहीं होता है प्रॉपरली, हार्ट ठीक से नहीं काम कर रहा है क्योंकि रीजनरेटिव एस्पेक्ट गड़बड़ हो गई है, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। टिश्यूज हमेशा वाटरी मीडियम में बनते हैं। अगर जल तत्व आपके शरीर में कम हो गया, यू विल नॉट बी एबल टू मेक रिक्वायर्ड टिश्यूज।
तो वो आप नहीं बना पाएंगे। ये क्या दोष हो गया? ये क्या दोष हो गया? जल तत्व का दोष हो गया ना। अच्छा, एक और चीज बताता हूं। ये दिस इज अ लिटिल डीपर सब्जेक्ट, बड़ा डीप सब्जेक्ट है। इसका क्रक्स पकड़ने की कोशिश करो, जो मैं आपको बता रहा हूं वो पकड़ने की कोशिश। तो कोई भी रूप धारण करने की कैपेबिलिटी तो आपके अंदर है, मगर आप बदलना नहीं चाहते ना। यू वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू द सेम आइडेंटिटी, इजंट इट? एवरी डे व्हेन यू गेट अप यू हैव अ चॉइस दैट यू कैन टेक अ डिफरेंट आइडेंटिटी। जब पूरे होश में आ जाते हैं, when you are fully conscious and when you are sleeping, in between there is a time period, isn't it, where you can take whatever identity you want, but once again you hold the same identity every day while you are sleeping। जब आप सो रहे हैं, who are you? जब आप सो रहे हैं, नींद में हैं, तो आप कौन हैं आपको मालूम भी नहीं है। यू डोंट इवन नो हु यू आर। द मोमेंट यू गेट अप यू अगेन होल्ड ऑन टू द सेम नेम, सेम पर्सनालिटी, सेम आइडेंटिटी। उसी को पकड़ते हैं ना, रोज पकड़ते हैं। इसीलिए आप अपना रूप चेंज करने में असमर्थ हैं, क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी को पकड़ के रखा है। तो ये जो बदलाव है, इसमें एक फिजिकल एलिमेंट है। इफ योर आइडेंटिटी इज लिटिल लूज, अगर आपका जो आइडेंटिफिकेशन है वो थोड़ा अगर ढीला हो जाए, मगर कंट्रोल में रहे आपके इट शुड बी इन योर कंट्रोल, अदरवाइज यू विल बिकम अ स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ऐसा हो जाएगा ना, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाएगा। बट इफ इट इज इन योर कंट्रोल यू कैन टेक एनी आइडेंटिटी। अब आपको मैं बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं। सो यू हैव हर्ड दिस debate between Adi Shankaracharya and Mandan Mishra. Have you heard about it? सुना है आपने नाम? ऐसा कुछ डिबेट हुआ था आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में, एंड मंडन मिश्र वॉज लूजिंग, हार रहा था। देन हिज वाइफ केम टू रेस्क्यू। उसकी वाइफ एंटर कर गई उस डिबेट के अंदर, एंड शी स्टार्टेड डिबेटिंग अबाउट काम शास्त्र, विच आदि शंकराचार्य डिडंट नो एनीथिंग अबाउट, ही डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट। तब उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, गिव मी अ लिटिल टाइम एंड आई विल कम प्रिपेयर्ड, और मैं प्रिपेयर करके आऊंगा इसके बारे में। सो द स्टोरी सेज ही एंटर्ड द बॉडी ऑफ अ किंग हु रिसेंटली लेफ्ट हिज बॉडी। है ना, जो एक राजा था जिसने अपना शरीर अभी अभी छोड़ा था, उनके शरीर में वो प्रवेश कर गए, एंड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ही लिव्ड द लाइफ ऑफ दैट किंग। उस राजा की के जीवन को, जिसके पास बहुत सारी रानियां थी, उसके जीवन को जिया और काम प्रसंग के बारे में, है ना, सो काम प्रसंग के बारे में सब कुछ जाना, एंड देन ही केम बैक। नाउ हाउ ही एंटर्ड द अदर बॉडी? So he loosened his own personality, अपनी पर्सनालिटी को ढीला कर दिया, मैलेबल कर दिया।
अगर आप अपनी पर्सनालिटी को ढीला कर दें, देन योर लाइफ विल फाइंड अ पर्सनालिटी. It will search for a personality. And if you are ready to take any personality, you can enter anybody's body. पर काया प्रवेश जिसे कहा जाता है ना, आई एम टेलिंग यू द की टू इट. उसकी मैं चाबी बता रहा हूं आपको कैसे हो सकता. एंड इट हैपन्स. ये काफी होता है. यू नो, there are certain food which is of your liking and you have a tendency towards that food. कई भोजन है जिसकी प्रति आपकी इतनी इच्छा है कि आप रोकना भी चाहें तो नहीं रोक पाते ना. कई लोग मेनियाक होते हैं, मालूम है आपको. देर आर मेनियाक्स ऑफ डिफरेंट काइंड. यू थिंक दैट पर्सन इज डूइंग दैट. आपको लगता है कि वो इंसान कर रहा है. आपको लगता है कि आपके अंदर वो कमी है, आप वो भोजन कर रहे हैं, यू आर ईटिंग दैट स्टफ. नो, there is somebody else who wants that and that person is eating through you. तो अगर आपको जिस दिन लगे ना कि ये देखो ये मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है, तो समझ जाना कि कौन कौन आपके जरिए भोग कर रहे हैं उस चीज का. That is why in our culture we always used to satisfy demented beings around us first. You don't know how many energies are around you, isn't it? You don't know. तो अगर उनको आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इफ यू डू नॉट सेटिस्फाई दोज डिमेंटेड एनर्जीज और बीइंग्स, दे विल लिव थ्रू यू. Sometime in your family itself, somebody whom you are very close with, बहुत नजदीक हैं किसी अपने परिवार के सदस्य के, और वो अगर देह त्याग कर देते हैं, that person actually lives through you. तो ये कोई बहुत गुप्त बात नहीं है. It happens, it is happening, and maybe many of you, with many of you it might be happening. You don't even know. आप जानते भी नहीं इस बात को. That is why it is important that you satiate or satisfy others first and then take your food. इसीलिए culturally we would take a little food, put it outside and move water around your plate, वहां पे पानी डाल के फिर then you start eating your food. This was just in recent, like your grandmother, grandfather would be doing it. आप शायद नहीं कर रहे क्योंकि आप पढ़े लिखे हो गए, तो आपको अपनी लाइफ को संभालना नहीं आ रहा. You lost the sensitivity of life. And if you do not address the flow of life, how it functions, do you think you will ever be able to make your life better? अपने जीवन को अच्छा कर पाएंगे कभी भी? कभी नहीं कर पाएंगे. सारी सहूलियत, एवरी फैसिलिटी विल बी अराउंड यू, बट यू विल नॉट बी हैप्पी. यही हो रहा है ना. यू डोंट नो हाउ लाइफ फंक्शंस. आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी. So anybody and everybody can impact another life. कोई भी आसपास की किसी भी लाइफ को इंपैक्ट कर सकता है. दिस इज द साइंस ऑफ एनर्जीज, इंटरैक्शन ऑफ एनर्जीज. आप कहते हैं नजर लग गई है, फिर दूसरा बंदा क्या कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, अंग्रेज हमें सिखा के गए हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता. अरे अंग्रेज कौन से अच्छे भले हैं, जाके देखो उनकी लाइफ बर्बाद है. वो लूट के खाया, हमको लूटना ही आता है उनको.
क्या नजर लगती है? इट इज बेसिकली इंटरैक्शन ऑफ एनर्जीज। आपके प्रति कोई नफरत होता है तो आपको अंदाजा होता है, आपको फील होता है उसका। आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, होता है। ये तो हो ही रहा। दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर। सो परकाया प्रवेश वर्ड हो गया, है ना? ये वर्ड से कुछ भी नहीं होता। इफ यू से एनी वर्ड, डिफाइन इट इन एनी विच वे, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स ऑफ इट, तब आप कुछ कर पाएंगे। सो Parakaya Pravesh is not a very secret or a very plum or very difficult thing. It happens, and it is happening across people. It is happening. They don't even know what is happening to me. Sometimes you are not in control. Most of you would be saying कि मेरा mind तो control में ही नहीं है. I can't control my mind. So who is not letting you control your mind? You should ask this. आपको पूछना चाहिए. So when you eat something, you convert it into your identity. आप जो भोजन करते हैं उसको अपनी आइडेंटिटी में बदल देते हैं. सेम स्किन कलर, सेम. देखो, आपका भोजन मन बनता है. आपका अन्न से मन बनता है, मनस. तो ये कन्वर्ट इट इनटू योर बॉडी, इनटू योर माइंड. आप उसे कन्वर्ट करते हैं और रोज कर रहे हैं आप. एंड सोम पक्ष और चंद्रमा या जल तत्व, दे आर ऑल कनेक्टेड. इट हेल्प्स यू डू दैट. वो आपकी मदद करते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ मून दैट लाइफ इज हैपनिंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. And Shiva wears moon on his head, isn't it? Why? What is he saying? He's saying, I am the matter, but the matter gets molded by moon. शिव तत्व क्या है? मटीरियल है. मटीरियल विच फॉर्म्स द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड का निर्माण करता है. But the shape is governed by whom? Shakti. On earth, the shape is governed by moon. Moon is the feminine energy, isn't it? Sun is masculine energy. Moon is feminine. Feminine कौन है? शक्ति है. शक्ति ही शिव को शेप देती है. So it has to. Now the moon is continuously revolving around the earth, है ना? बार बार रिवॉल्व कर रहा है. What is it doing? वो क्या कर रहा है? आप भी मंदिर की परिक्रमा करते हैं कि नहीं? When you go to a temple, what do you do? Or somebody tells you, okay, do parikrama. How will parikrama help you? And you know the story of Ganesha and Kartikeya. Ganesha just took challenge. क्या था? पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाओ. He just revolved around Shiva and Parvati. इससे क्या हो गया? उससे क्या होता? So when moon revolves around the earth, it impacts the pressure architecture of this earth. पृथ्वी का जिस तरीके से प्रेशर काम करता है ना पृथ्वी पे, उस प्रेशर आर्किटेक्चर को मून मोल्ड करता है, डायरेक्शन देता है, प्रेशर मैप बनाता है पृथ्वी का. And every activity, every kind of growth happens in the pressure, according to the pressure map. नहीं समझ में आया?
बारिश कैसे होती है? हाउ रेन हैपन्स? Cloud from a lower pressure zone moves to higher pressure zone moves to a lower pressure zone. जहां प्रेशर हाई होता है वहां से बादल लो प्रेशर जोन में जाते हैं और बारिश करवाते हैं. तो एक प्रेशर ग्रेडियंट में बादल मूव कर रहे हैं ना. द क्लाउड मूव्स इन अ प्रेशर ग्रेडियंट, ज्यादा से कम में. पानी पेड़ों के जड़ से ऊपर तक कैसे चला जाता है? From the root, how the water travels up? In a pressure gradient. आप भी जब प्रेशर डालते हैं तब एक्शन होता है. When you create different kinds of pressure, then activity, you can do activity with your body. So in the ecosystem within your body, everything happens in a pressure map. प्रेशर का जो मैप है ना वही एक्शन फॉलो करता है. सो द ग्रोथ ऑन दिस अर्थ, फॉर वॉट एवर काइंड ऑफ ग्रोथ ऑन दिस अर्थ, कैसा भी ग्रोथ है अगर पृथ्वी पे, तो उसका मैप कौन डिसाइड कर रहा है? द रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ. चंद्रमा का मूवमेंट पृथ्वी के चारों ओर डिसाइड कर रहा है कि इस पृथ्वी का प्रेशर मैप कैसा होगा. एंड एवरी काइंड ऑफ ग्रोथ, हर ग्रोथ, बढ़त उसी मैप को फॉलो करेगा. ये वैसे ही है जैसे कुम्हार, अ पॉटर पुट्स लॉट ऑफ प्रेशर इन अ डिफरेंट वे ऑन द मड एंड क्रिएट्स अ पॉट. तो वो प्रेशर मैप के अकॉर्डिंग वो पॉट डिजाइन हो जाता है. सो द मून क्रिएट्स द प्रेशर मैप ऑफ द अर्थ और impacts the pressure architecture and creates the pressure map. According to that, every kind of growth happens. तो ग्रोथ को शेप देना, बढ़त को शेप देना, डायरेक्शन देना, ये मून का काम है. तो आपकी इच्छा को फलित करना किसका काम है? हु मैनिफेस्ट योर डिजायर? आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट कौन कर रहा है? मून कर रहा है. मैनिफेस्टेशन नाम तो आजकल बहुत लोग सुन रहे हैं ना. आई एम टेलिंग यू द की, द क्रक्स, द सीक्रेट ऑफ दैट. ठीक है. सो मून इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ योर इमोशन. मनस, मन से कनेक्टेड है ना आपके. वन मोर थिंग, मून इज स्लोली रिसीडिंग फ्रॉम प्लैनेट. प्लैनेट से, हमारी पृथ्वी से मून, चंद्रमा थोड़ा थोड़ा दूर होता जा रहा है. सो द प्रेशर मैप इज लूजिंग द स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ लूज हो रहा है. देन व्हाट विल हैपन? व्हाट विल यू सी इन द वर्ल्ड? इनफर्टिलिटी, डिफिकल्टी टू कंसीव. क्या आप देख रहे हैं आसपास में? सो मेनी कपल्स, दे आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन कंसेप्शन. ये आप देख रहे हैं ना. नाउ फर्टिलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट a child, a baby. Fertility is how you are able to manifest your desire in your life. क्या आप जो चाह रहे हैं अपने मन में वो हो रहा है? Miscarriages also, yes. आप जो चाह रहे हैं वो हो रहा है? क्या आपका मन प्रसन्न रहता है? You feel happy within yourself? So you are not actually using the strength of moon, or your body is losing water element. जल तत्व आपका शरीर लूज कर रहा है.
कैसे पता चलेगा? योर बॉडी इज ड्राइंग अप और देयर इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। हो रहा है, कई लोगों को हो रहा होगा। एंड स्किन ड्राई हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, योर हेयर इज ड्राइंग अप, so you are losing water element in your body. One of the core reason why you are losing water element is you are taking lot of risk or chemicals inside the body. You're putting inside your body lot of chemicals. बहुत chemicals दवाइयां खा रहे हैं और शरीर मैक्सिमम केमिकल को निकालने की कोशिश में वो your body dissolves those chemical in water and throws it out. आपका शरीर उसे निकालने की कोशिश कर रहा है, आप बार बार खाने की कोशिश कर रहे हैं। In the process, you lose lot of water. If you lose water, you lose the strength of heart. You lose the hormone flow in your body. You lose fertility. You lose happiness. तो जल तत्व को होल्ड करना ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है in today's world, because anyway around you water is not there. आपके आसपास जमीन के नीचे पानी रिसीड चला गया, तो आपका जीवन खुश कैसे हो सकता है? If you lose water, you cannot become happy. Whatever you do, you will not remain happy. ठीक है? तो moon is very important. Moon is very important. Yes, very good question. How to hold जल तत्व? होल्डिंग प्रैक्टिस करनी करे क्या? कुंभक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? So whatever you ask, I'll come back to the same thing. The pressure map of your body has got deviated, which is responsibility of moon. So you have to recreate the pressure map, isn't it? You have to use Kumbhak to recreate the pressure map. Is there any other way? There is no other way. Pressure architecture also impacts the thermal architecture. आज थोड़ा सा ये बात भी कर लेता हूँ, बिकॉज आई वॉज स्पीकिंग इन अ टेड इवेंट, टेडेक्स होता है ना, उसका इवेंट में मैं यही बातें कर रहा था। सो यहाँ पर भी थोड़ा आपको बता देते हैं, वहाँ अंग्रेजी में बोल रहा था, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सो द प्रेशर आर्किटेक्चर ऑफ अर्थ is now deviated. One reason is how moon is behaving with the earth. The second reason is how we are changing the ecosystem of this planet. पृथ्वी का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो कैसे हम बिगाड़ रहे हैं। तो whenever you change the components of an ecosystem, किसी पारिस्थितिकी तंत्र का, जैसे कि हवा में अगर हम कुछ चीजें बदल दें, फ्लोरा फाउना, जानवर खत्म कर दें, पेड़ पौधे खत्म कर दें, तो वी आर डिविएटिंग द food web. Yes, that is one thing, but that is very much on surface. We are deviating the pressure architecture of the earth. And your body corresponds and responds to pressure architecture. आपका शरीर जो नेचर है, प्रकृति है, उसी को तो रेस्पॉन्ड करता है ना, उसी के लिए रेस्पॉन्ड करता है और करस्पॉन्ड करता है। अब एक इसी में इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसको समझिए। एंड यू शुड नॉट बी लुकिंग एट द नंबर्स इन योर बॉडी। तो सपोज करें यू गो फ्रॉम अ लोअर ऑल्टीट्यूड टू अ हायर ऑल्टीट्यूड। अगर एवरेस्ट बेस कैंप पे जाएंगे तो क्या होगा? द इकोसिस्टम इज डिफरेंट, द टोपोलॉजी इज डिफरेंट, वो अलग है वहां पे, है ना, वहां पे आसपास का वातावरण अलग है। जहां जमीन
नीचे के एरियाज में वातावरण अलग है। तो जब आप एवरेस्ट बेस कैंप पे जाएंगे तो आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर पाएगा ना, योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। देन वॉट यू हैव टू डू, इसको क्या कहते हैं हम, एक्लेमेटाइजेशन करना पड़ेगा। सो व्हेन यू गो टू अ हायर ऑल्टीट्यूड, आपके तो हार्ट रेट चेंज हो गया, पल्स रेट चेंज हो गया, ब्लड प्रेशर चेंज हो गया, मेटाबॉलिक रेट चेंज हो गया, सारे नंबर चेंज हो गए ना, वाइटल नंबर चेंज हो गए। तो इज द चेंज अडेप्टेशन और डिजीज? जब आप एवरेस्ट बेस कैंप पे गए, आपके सारे वाइटल बदल गए, चेंज हो गया, नंबर बदल गए, टीएसएच बदल गया, है ना, इंसुलिन लेवल, ग्लूकोज कंटेंट बदल गया। तो इज द चेंज अडेप्टेशन और डिजीज? इट इज अडेप्टेशन, yes or no? If you live in that environment for certain period of time, you'll get used to it ना, आपका सिस्टम यूज टू हो जाएगा फिर ना। तो आपको टाइम देना पड़ेगा ना उस जोन में। नाउ इफ यू मूव अक्रॉस डिफरेंट टोपोलॉजी, your numbers will continuously change and then adapt, change and adapt. Now I'm coming to the real thing. If you forcefully change the ecosystem, अगर आप जोर जबरदस्ती करके पारिस्थितिकी तंत्र को बदल देते हैं, प्रकृति को बदल देते हैं, तो आपका बॉडी, योर बॉडी विल गो थ्रू अ लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। दोबारा से सुनिए क्या बोल रहा हूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू फोर्सफुली चेंज द इकोसिस्टम, योर बॉडी विल गो थ्रू अ लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन डिपेंडिंग अपॉन द टॉलरेंस ऑफ योर बॉडी। हर एक का टॉलरेंस अलग अलग होता है, बट योर बॉडी विल गो थ्रू अ लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन by taking some chemical pill to adjust your number. Are you helping the adaptation or you are torturing your body? तो आपको सोचना पड़ेगा ना। Have we changed the ecosystem in the last 100 years? क्या हमने बदल दिया है वातावरण को? अगर हमने फोर्सफुली बदल दिया वातावरण को, तो आपके शरीर को एक लंबे समय के एडेप्टेशन से गुजरना पड़ेगा ना, एक्लिमेटाइजेशन से गुजरना पड़ेगा ना। तो लंबे समय तक आपके नंबर्स बदले रहेंगे, फिर सेटल होंगे। कुछ लोगों का 1 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ लोगों को और भी थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकता है। यूजुअली योर बॉडी टेक्स 12 years फॉर फुल अडेप्टेशन, मगर आप उसको टाइम नहीं दे रहे ना, क्योंकि आपको लगता है ये तो गड़बड़ हो गई, ये नंबर को नीचे लाओ, नंबर को नीचे लाओ। सब यही रो रहे हैं ना, मेरा नंबर नीचे नहीं आ रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर नंबर नीचे लाना है। फैशन है ना, फैशन करना चाहते हो एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। समझ में आया? सिंपल भाषा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भाषा नहीं है ना। थोड़ी डिफिकल्टी होती है ना अडेप्टेशन में, उसको अगर झेल जाएंगे, तपस्या हो जाएगी आपकी। योर बॉडी विल सूट इटसेल्फ टुवर्ड्स अ न्यू काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। नए वातावरण के हिसाब से आपका शरीर ढल जाएगा। ढलेगा कि नहीं ढलेगा? आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वातावरण बदल गया, यहां का प्रेशर मैप बदल गया। जब भी आप वातावरण को बदलते हैं, व्हेन यू चेंज द इकोसिस्टम, यू चेंज द प्रेशर आर्किटेक्चर ऑफ द इकोसिस्टम, एंड द बॉडी हैज टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रेशर आर्किटेक्चर। तो एक तो मून ये काम करता है, ठीक है, वो प्रेशर मैप बनाता है, बट वही प्रेशर मैप टेम्परेचर मैप
या थर्मल आर्किटेक्चर को भी डिसाइड करता है। प्रेशर से ही टेम्परेचर बदलता है, तापमान बदलता है। पृथ्वी के नीचे जाइए, तापमान और गर्म होता जाएगा, ऊपर जाते जाइए ठंडा होता जाएगा। प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये दोनों जब होते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर, तब वहां पे जो मटेरियल होते हैं, मैटर होता है, वो इंटरैक्ट करता है, रिएक्ट करता है, एक्सचेंज, ट्रांसफॉर्म करता है। रिएक्टिव, मटेरियल, आर्किटेक्चर, ये दोनों मिलकर बदलते हैं। तीन चीज बताया मैंने आपको, प्रेशर आर्किटेक्चर, थर्मल आर्किटेक्चर, रिएक्टिव मटेरियल आर्किटेक्चर। प्रेशर आर्किटेक्चर को वात कहते हैं, थर्मल आर्किटेक्चर को पित्त कहते हैं। ये बलून कहां से आते हैं? और तीसरा, रिएक्टिव मटेरियल आर्किटेक्चर को कफ कहते हैं। हैव यू हर्ड दिस वर्ड? वात, पित्त, कफ। सो प्रेशर आर्किटेक्चर, थर्मल आर्किटेक्चर, रिएक्टिव मटेरियल आर्किटेक्चर इन अ टाइम स्पेस जोन इज कॉल्ड एज कुंभक। कुछ ज्यादा ही भारी भरकम हो गया ना? कुंभक का असली वर्ड बता रहा हूं, असली मीनिंग बता रहा हूं। इट हैज अ वेरी वाइड कॉनोटेशन, बहुत विशाल का है इसका मतलब है। नाउ इसको अगर आसानी से देखें, कुंभकार, द शेप ऑफ एलिप्सॉइड। तो कुंभक क्या है? अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम इन विच देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ हैपनिंग। कुंभक क्या है? एक ऐसा तंत्र जिससे कि जीवन पैदा होता है। तो हमारे देश में कुंभक या कुंभकार की ही उपासना होती है। व्हाट इज शिवलिंग? शिवलिंग क्या है? कुंभकार, एलिप्सॉइड शेप। कलश की उपासना होती है ना भारतीय परंपराओं में, कलश स्थापना होता है। व्हाट इज कलश? कुंभकार। व्हाट इज द शेप ऑफ यूनिवर्स? इस ब्रह्मांड का शेप क्या है? कुंभकार। गैलेक्सी का शेप क्या है? आकाश गंगाओं का शेप क्या? गैलेक्सी का कुंभकार। ह्यूमन एनर्जी का शेप क्या है? कुंभकार। लाइफ का शेप क्या है? कुंभकार। क्या कमाल की बात है, नहीं? नाउ दिस शेप और कुंभक, द aspect of kumbhak can just be controlled with breath hold. It can be controlled with intention. It can be controlled with focus. It can be controlled with a particular positioning. So we are using breath hold, which is easy to use, and you have a control over your breath hold. So we give different numbers, आपको नंबर देके आपके पूरे प्रेशर इकोसिस्टम को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मटेरियल से, किसी भी दवाई से अगर अपने अंदर एगोनाइज और एंटोगोनाइज करके, किसी फंक्शन को रोक के चालू करके अगर आप बदलाव करने की कोशिश करेंगे, यू विल लूज द वे प्रेशर इकोसिस्टम इन योर बॉडी वर्क्स। आप डिविएट कर देंगे पूरा का पूरा, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। एंड इट विल ओनली बी टेम्पररी, वो टेम्पररी ही होगा, क्योंकि आपके शरीर को सबसे ज्यादा कौन कंट्रोल करता है? और इवन द अर्थ, पृथ्वी को सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन करता है? आपके बॉडी को कौन इंपैक्ट करता है सबसे ज्यादा?
योर प्रेशर इकोसिस्टम इंपैक्ट योर बॉडी। वात सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है आपके शरीर को। 50% नीचे आ जाओ वात से, पित्त सेकेंड नंबर, बट 50% लेस। आयुर्वेद में एक एग्जांपल देके बताता हूं कितने रोग हैं वात के। 80 डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज आर वात रिलेटेड, 40 आर पित्त रिलेटेड, 50% हो गया। 20 आर कफ रिलेटेड, उसका भी 50% हो गया। तो जो सबसे कम इंपैक्ट करता है आपके शरीर को वो है मटीरियल, और आप मटीरियल से ही अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं ना। दिस इज द मॉडर्न अप्रोच टू थेरेपीज। एक मेडिसिन चाहिए मुझे, वो कभी भी सॉल्यूशन नहीं देगा आपको। आंखें खोल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नो मेडिसिन कैन गिव यू परमानेंट सॉल्यूशन, बिकॉज द वे material impact or reacts in your body is because of pitta and vata, is because of pressure ecosystem and thermal ecosystem। उसको तो आप कंट्रोल कर नहीं रहे। कोई गोली खा के, केमिकल नहीं तो आयुर्वेदिक खा लोगे ज्यादा से ज्यादा, जड़ी बूटी खा लोगे, भोजन खा के करोगे ठीक अपने आप को। ये हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। So you will have to, and you have control over the pressure architecture, pressure map of your body। आप कंट्रोल कर सकते हैं। We need lot of research in this area। इस एरिया में बहुत सारे रिसर्च हमारे को करने चाहिए। And we'll be able to handle any and every kind of disease। The more precise we go, the better and the faster we'll get result। So अभी बीमारी मत पूछिए यहाँ पे, मैं आपको पहले ही बोल दिया ना, एसिड रिफ्लक्स कैसे ठीक करेंगे। अरे एसिड ऊपर आ रहा है, नीचे दबा दो उसको, ठीक हो जाएगा। यही तो मैं बता रहा हूँ, प्रेशर मैप चेंज करोगे तो चला जाएगा ना। वो नीचे नहीं जा रहा, ऊपर आ रहा है ना, दैट इज रिफ्लक्स। तो उसको नीचे पुश करो ना, इतना सिंपल है। आप वो नहीं कर रहे, आप कह रहे कैसे होगा कैसे होगा। अरे वो ऊपर आ रहा है, नीचे दबा दो उसको। कैसे दबाओगे? सांस रोक के नीचे पुश कर दो, एसिड रिफ्लक्स गया। तो मैं आपको बता रहा हूं, जिस चीज पे आपका कंट्रोल है, यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग दैट, यू आर नॉट यूजिंग दैट। आप उसे यूज ही नहीं कर रहे। अरे वाह, लोग तो एक्सपर्ट हो गए यहाँ पे, कुंभक भी बता दिया। सो ये इन शॉर्ट आई एम टेलिंग यू the grandeur of Kumbhak and how just by using something you can control whatever is happening in your body। ये कंट्रोल आपका कंट्रोल होगा, क्योंकि नेचर को हमने बदल दिया। इफ वी हैव चेंज द एनवायरमेंट and your interiority has changed, the functionality has changed according to that, then you will have to take control। अब आपको कंट्रोल लेना पड़ेगा। सो वापस वहीं पे आ जाते हैं। तो व्हेन यू ईट समथिंग यू कन्वर्ट इट इनटू योर आइडेंटिफिकेशन, एंड वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल तत्व के बारे में कुछ और चीजें बताते हैं। अच्छा, पहली बात तो बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल वी नेवर गो इन ओपन स्काई एंड एक्सपोज आवरसेल्फ टू द मून। हम मून से एक्सपोज नहीं करवाते अपने आप को। तो ये कभी कभी आप करना शुरू करें। स्पेशली रात को हम यहाँ पे पूर्णमासी के दिन सेलिब्रेट करते हैं पूर्णमासी को, बट देन यू कैन गो आउट। इसीलिए आपको 12 बजे छोड़ते हैं कि 12 बजे द मून विल बी इन फुल ग्लोरी, सो यू कैन स्टेप आउट एंड शावर इन द मून लाइट। चंद्रमा की रोशनी में थोड़ा नहाएं।
वो आपके लिए जरूरी है। दूसरा एस्पेक्ट है मून का, सेलिब्रेशन। देयर हैज टू बी सेलिब्रेशन इन योर लाइफ। समटाइम्स ड्रॉप योर लॉजिक, अपने लॉजिक को हटाएं। लॉजिक इज लाइक सन। सन को इंदु कहते हैं। इंदु का मतलब जहर होता है, पॉइजन। तो लॉजिक इज लाइक पॉइजन। You should not use logic all the time, especially females. औरतों को लॉजिक से थोड़ा दूर रहना चाहिए। थोड़ा परेशान होने दो अपने हस्बैंड को, क्या फर्क पड़ता है। ही वॉन्ट्स यू टू बी लॉजिकल। मत मानो ना बात। क्यों मानना है? वैसे भी आपको मालूम है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल इन लॉजिक। ऑल द फीमेल्स, यस और नो? यू आर मोर कंफर्टेबल इन सेलिब्रेशन। मौज करने, मस्ती करने में ज्यादा कंफर्टेबल हो ना। यू आर ट्राइंग टू बी लॉजिकल बिकॉज योर मेल काउंटर पार्ट वॉन्ट्स दैट। तो ये बात कभी मत मानना। यू आर द ओनर ऑफ दिस यूनिवर्स। आप ना, आपका अधिकार है ब्रह्मांड पे। हर चीज पे ना आपका अधिकार है। गुलाम बनने की कोशिश मत करो, है ना। आपका आदमी थोड़ा मजदूर है तो आपको भी मजदूर बनना जरूरी नहीं है। यू शुड ऑलवेज रिमेन लाइक क्वीन। आपका हस्बैंड मजबूर मजदूर है तो क्या हो गया, आपको तो क्वीन ही रहना, रानी बन के ही रहना। सो इफ यू एक्सरसाइज लॉजिक टू मच, देन योर लाइफ विल बी लाइक पॉइजन। आपके मन में ना प्रसन्नता नहीं होगी, खुशी नहीं होगी, सेलिब्रेशन नहीं होगा आपके जीवन में। सो यू शुड बी द बैलेंसिंग फैक्टर इन योर फैमिली। आदमी तो जिंदगी भर परेशान रहेगा, कम से कम उसको थोड़ा सेलिब्रेशन का मौका तो दो आप। या दोनों ही परेशान रहना चाहते हो? अ फीमेल शुड बी कंप्लीटली ऑपोजिट टू मेल। तो छोटी छोटी गीत वापस आने चाहिए आपके मुंह पे, वो लोकगीत वापस आने चाहिए। आजकल तो भोजन बनाते टाइम पे भी मोबाइल चल रहा होता है, नहीं? सारी टेंशन भोजन में डालते हो। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड इट। वेन एवर यू आर इंटरेक्टिंग विथ समथिंग, किसी भी एरिया में अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो सबसे पहला इंपैक्ट, सबसे पहला, द फर्स्ट इंपैक्ट हैपन्स टू द वाटर एलिमेंट अराउंड। यू नो, फूड, फूड में कितना परसेंट वाटर हो, जो आप खाते हैं उसमें कितना परसेंट वाटर होता है? मोर देन 80% वाटर। हाउ मच वाटर यू आर? मोर देन 70% वाटर। 70% पानी हो ना आप। आपका भोजन भी 70% से ज्यादा पानी है, होना चाहिए। द रियल फूड इज लाइक दैट फूड। सो वॉट एवर स्टेट यू आर इन, आप अगर भोजन को टच कर रहे हैं, द वॉटर विल चेंज इट शेप अकॉर्डिंग टू योर भाव, योर इमोशन। आपको मालूम है पुराने टाइम पे द सीनियर इन द फैमिली, सीनियर फीमेल इन द फैमिली would personally go to the kitchen garden and pluck all the vegetables। वो किसी को छूने नहीं देते थे। मां के हाथ का खाना क्यों अच्छा होता है? स्वाद होता है? नहीं, स्वाद जरूरी नहीं होता, क्योंकि जो फूड का वाटर एलिमेंट है ना, वो मां ने टच किया, सो इट चेंजेस इट्स क्वालिटी। आप क्यों छूते हैं अपने बच्चे को, गले लगाते हैं? आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? आप अपने भाव से उसको इंपैक्ट कर रहे हैं ना, और उसके भाव से इंपैक्ट होना चाह रहे हैं। अपने जल तत्व को बदल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे आप।
स्नेह का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नेह? फ्लूइड। फ्लूइड। स्नेह का मतलब फ्लूइडिटी होता है। सो जल तत्व से ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एवरी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स थ्रू वाटरी मीडियम, थ्रू जल तत्व। तो आप परेशान है, मोबाइल में देखा और किसी ने आपकी पिक्चर पे कमेंट ही नहीं किया, तो दुखी हो गए आप। नहीं। और आप भोजन बना रहे हैं तो दुख किस में डालेंगे? उसी भोजन में डालेंगे कि नहीं? एंड इफ यू आर नॉट एंगेज विथ फूड, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपने जो पर्सनालिटी बना रखा है उसी के हिसाब से आप दुनिया को देखते हो, वैसी दुनिया है नहीं। तो आपकी भावना जैसी है वैसे ही फूड को भी कन्वर्ट करोगे कि नहीं? तो भोजन खाते समय कैसी भावना होनी चाहिए? A little small secrets we are not focusing, हम इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। It is very important that you engage with your food। और बहुत सुंदर भाव रखें, उसके बाद भोजन करें। क्या अभी स्माइल कर सकते हैं सभी? क्या अभी स्माइल कर सकते हैं सभी? ये तो आपके हाथ की बात है। इसको आपको कैसे रखना, हाउ यू कीप दिस इज इन योर हैंड, बट यू आर ट्राइंग टू कीप समबडी हैप्पी। दैट विल नेवर हैपन। आप इम्पॉसिबल चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। योर लाइफ इज हैपनिंग हेयर। आपका जीवन यहां हो रहा है और ये आपके कंट्रोल में है। जब मर्जी चाहो स्माइल करो, जब मर्जी चाहे खुश हो लो। लेकिन आप अपनी खुशी बाहर दे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए स्माइल करने में भी तकलीफ है, लोड लग रहा है। सो भाव अगेन। अब चंद्रमा, अब पक्ष ऑफ चंद्रमा, एन एस्पेक्ट ऑफ मून, ये भाव, और ये आपके हाथ में है। इफ यू कांट डू एनीथिंग, यू हैव दिस फ्रीडम टू कीप योर भाव द वे यू वांट। बट द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू वांट? आप चाहते क्या? क्योंकि वो तो आपके हाथ में। तो अगर आप खुश नहीं हैं तो आप नहीं चाहते खुश होना ना। ये फिक्स कर लो पहले। वाटर, हाउ टू कीप द वाटर, हमने आपको बताया है। आप जल तत्व को थोड़ा स्ट्रांग बनाइए। सो द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इज मेटल। मेटल में जल तत्व को, जल को रखना है। हाउ यू टेक वाटर, आपको मालूम है पुराने टाइम पे, आज भी इफ यू गो टू विलेजेस व्हाट विल हैपन, इफ यू आस्क फॉर वाटर, somebody will come and give water with both the hands। एक ग्लास भी दोनों हाथ से पकड़ के देते हैं। डू यू नो यू कैन ट्रांसफर योर कर्मा थ्रू वाटर? आप अपने कर्म को ट्रांसफर कर सकते हैं पानी के थ्रू। योर एनर्जीज गेट एब्सॉर्ब्ड इन वाटर द मोस्ट। एक बीमार के हाथ से पानी पिएंगे ना तो आप बीमार हो सकते हैं।
दिस इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज सेंसिटिविटी। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये सेंसिटिविटी है। सो आपके आसपास का जल तत्व, आप जल कैसे ग्रहण करें, आप भोजन कैसे ग्रहण करें, ये छोटा सा तो हम कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट ना। जस्ट बिफोर हैविंग वाटर यू मेक योर सेल्फ अ लिटिल हैप्पियर, थोड़ा प्रसन्न चित्त बना सकते हैं ना। बिफोर हैविंग फूड, भोजन ग्रहण करने से पहले यू कैन जस्ट मेक योर भाव अ लिटिल मोर हैप्पियर, अ लिटिल मोर बबली, थोड़ा भाव उत्थान कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। दिस इज इन योर हैंड, आपके ही हाथ में है। जब चंद्रमा हमें सपोर्ट कम कर रहा है तो चंद्र पक्ष आपके अंदर आपको बढ़ाना पड़ेगा। यू हैव टू इंक्रीज द मून एस्पेक्ट, यू हैव टू होल्ड वाटर मोर देन व्हाट वाज व्हाट यूज्ड टू बी अर्लियर। अपने अंदर जल तत्व को ज्यादा ग्रहण करना पड़ेगा, अपने अंदर रिस्क कम डालना पड़ेगा। आप डर जाते हैं तो मुंह सूखता है कि नहीं सूखता? आप डर जाते हैं तो मुंह सूखता है। व्हेन यू गेट इन एंशियस, एंजाइटी होती है तो मुंह ड्राई हो जाता है, मुंह सूखता है कि नहीं? तो आपका जल तत्व सबसे पहले पीछे हो जाता है। वो दूर चला जाता है, वो रिसीड कर जाता है, क्योंकि आपने भाव गलत कर दिया। सी वॉट एवर द सिचुएशन आउटसाइड, वन थिंग यू मस्ट मेक श्योर दैट इट शुड नॉट इम्पैक्ट योर भाव। आई एम नॉट सेइंग डू नॉट डू एनीथिंग फॉर वॉट एवर सिचुएशन। आप उस सिचुएशन के लिए क्या करना चाहते हैं करिए, मगर अपने भाव को अच्छा रख के करेंगे। जब एक राम रावण को मारते हैं तो रावण मुक्त हो जाता है, क्योंकि मारते वक्त भी उनके भाव खराब नहीं हुए। यही बात रावण कह रहा है ना, कि अगर मैं जा शरीर त्याग भी कर रहा हूं तो आपके हाथ से आया तो मुझे तो वैसे भी मुक्ति मिलेगी। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक राम जब रावण को मारते भी हैं तो उनके भाव खराब नहीं होते हैं। और इसी वजह से इन द होल लाइफ ऑफ श्री राम, ही इज मर्यादा पुरुषोत्तम। कभी मर्यादा नहीं छोड़ा, भाव खराब नहीं किया, कभी भाव खराब नहीं किया, किसी भी सिचुएशन में डाल दिया उनको, भाव खराब नहीं किया। भाव खराब करेंगे, जल तत्व खराब हो जाएगा। तो ये अमृत है। चंद्रमा को हम अमृत कहते हैं, सूर्य को हम इंदु यानी जहर कहते हैं, चंद्रमा को हम अमृत कहते हैं। तो कोई भी काम अगर आप एक फ्लो में करेंगे ना, जल तत्व में क्या क्वालिटी है? कोहिसिवनेस। कोहिसिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ वाटर एलिमेंट। फ्लो एक क्वालिटी है। आपके जीवन में एक लय होना चाहिए। और लय कब होगा? व्हेन विल द फ्लो बी देयर? व्हेन द भाव इज फ्लोइंग। तो ये कुछ चीजें हैं जो चंद्रमा की वजह से, और उसका इम्पैक्ट। पानी पीने से शरीर में पानी नहीं बढ़ेगा। किसी ने पूछा था, आप पानी खूब पी लोगे ना तो ब्रेन में सूजन आ जाएगी, नुकसान हो जाएगा आपका। ज्यादा पानी पीना, ये सब गुलामी सर चढ़ के बोल रही है और कुछ भी नहीं है। ये सब जो आप बोलते हैं ना, ये लॉजिकल, ये गुलामी सर चढ़ के बोल रही है। अंग्रेजों का कोलोनाइजेशन अभी भी काम कर रहा है, वो एजुकेशन के थ्रू आपके अंदर है ही। तो आप वही लॉजिकल में फंसे हुए हैं। आज तक काम नहीं किया ये।
आज तक कोई मेडिसिन ने काम नहीं किया आपके लिए, लेकिन लाइन लगा के वहीं जाते हो। 100 साल में एक डायबिटिक ठीक नहीं हुआ बाय लोअरिंग ग्लूकोज लेवल, एक नहीं ठीक हुआ 100 साल के विंडो में। एक ब्लड प्रेशर का मरीज ठीक नहीं हुआ, एक थायराइड का मरीज ठीक नहीं हुआ। एक प्रूफ नहीं है 100 साल के विंडो में, 100 साल के विंडो में एक प्रूफ नहीं है। लाइन लगा के वहीं जाते हैं क्योंकि उसने टाई पहन रखी है। आप भी 100 टाई पहन लो, इतना ही शौक है तो। अपने एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ व्हाट यू आर डूइंग। पानी पीने से जल तत्व नहीं बढ़ता, निकल जाएगा। योर बॉडी शुड बी एबल टू होल्ड इट। रोकने की क्षमता होनी चाहिए आपके शरीर की। और दवाइयां खाना कम करेंगे तब जाके पानी रुकेगा ना, नहीं तो बहेगा ही। खराब भोजन इन सबसे बहेगा ही। खराब भाव सबसे इंपॉर्टेंट। इफ यू आर फियरफुल अबाउट लाइफ, जीवन के प्रति अगर आप कहीं ना कहीं डर है आपको, आगे तो मालूम नहीं ना किसी को भी। अगर इष्ट नहीं है आपके, गुरु नहीं धारण किया, अगर आप सेलिब्रेशन नहीं करते, फेस्टिवल नहीं है आपके जीवन में, खुशियां नहीं है जीवन में, कितना भी पानी पी लो पानी नहीं रुकने वाला, है ना। तो ये कोलोनाइजेशन है, दिस इज कोलोनाइजेशन। आप इसको समझ नहीं रहे, आपको समझना पड़ेगा। आप ज्यादा समझदार लोग, यू आर भारतीय ना, आप ज्यादा समझदार हैं। व्हाट वी कॉल एज केमिकल रिएक्शंस, it happens on the framework that the water provides. और इसको हमारे शास्त्रों में इस तरीके से बोला गया कि पहले जल तत्व ने शेप लिया और उसके बाद उसमें वो आकृति ठोस हुई। इन योर बॉडी ऑल्सो दैट हैपन्स, आपके शरीर में भी ऐसे ही होता है। मगर पानी बहुत जल्दी शेप लेता है, अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को वो बहुत जल्दी चेंज करता है, आप शायद देख नहीं पाएंगे। सो वाटर एट सर्टेन प्लेसेस ऑन अर्थ, they have a completely different structure. There is a sarovar called Manasarovar. Have you heard this Manasarovar? कैलाश मानसरोवर सुना है नाम आपने? The structure of water in Manasarovar is such that humanity has come out of that water. मनुष्य का जन्म जो है वो कैलाश के जल तत्व की वजह से हुआ है, जिसका ट्रिगर मानसरोवर के जल तत्व से हुआ, जिसका ट्रिगर कैलाश ने दिया। कैलाश ने मानसरोवर के जल तत्व को शेप दिया, जिससे ह्यूमैनिटी का आविर्भाव, पैदाइश हुई है पृथ्वी पे। इन एनर्जी लेवल, इन एनर्जी रेलम आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं ऊर्जा के लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे बात कर रहा हूं। मनुष्य का जन्म या जीव के जन्म की वजह मानसरोवर का जल और कैलाश का ट्रिगर। इसीलिए हमारे देश में कैलाश मानसरोवर सबसे बड़े गुरु हैं, वो शिव के स्थान हैं या फिर उनका निवास स्थान है। शिव कौन है? जीवन को पैदा करने का मटेरियल। और अगर पृथ्वी पे जीवन पैदा हुआ तो उसमें कैलाश और मानसरोवर का पहला रोल है।
फर्स्ट रोल है। सो कभी मौका मिले या जब भी मौका मिले जीवन में कम से कम एक बार वहां जाना तो जरूरी बनता है। गर्भाधान वाले पूछ रहे हैं तो वितिका नेहा जरा उनको सपोर्ट करो। क्या बताया, वापस से बता रहा हूं। कैलाश मानसरोवर जीवन की उत्पत्ति का स्थान है। कैलाश की वजह से मानसरोवर का जल तत्व जीवन को पैदा करने वाला स्ट्रक्चरल शेप लेता है और फिर पृथ्वी पे जीवन की पैदाइश होती है। इसका समय भी है। वो ट्रिगर हमेशा सवेरे, आप जहां भी रहते हैं वहां पे, आप पृथ्वी के किसी भी स्थान में हो, उसका ट्रिगर सुबह सुबह 3:30 बजे से 3:50 के बीच में शुरू होता है। तो वाटर एलिमेंट ऑन दिस अर्थ गेट्स अ ट्रिगर इफ यू आर सेंसिटिव एनफ। अगर आप थोड़े जागरूक हैं तो वो टाइम पे आप सो नहीं पाएंगे। अगर आप सच में जागरूक हैं तो 3:30 बजे आप सो नहीं पाएंगे। वो आपको उठा देगा, वो ट्रिगर इतना स्ट्रांग होता है। तो वो समय है जब पृथ्वी के जल तत्व को, द वाटर एलिमेंट ऑफ द अर्थ गेट्स अ ट्रिगर एट दैट टाइम। देन द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ लाइफ और स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ लाइफ हैपन्स। उसके बाद शुरू होती है जीवन को पैदा करने का उपक्रम। अगर आप सच में थोड़े सेंसिटिव हैं तो आपको ये हमेशा देखने को मिलेगा। अनलेस एंटिल यू आर सिक, अगर बीमार हैं तब तो अलग बात है। इफ यू आर नॉट सिक एंड यू आर अलर्ट एंड अवेयर, 3:30 बजे आप सो नहीं पाएंगे। एक्चुअली द प्रोसेस स्टार्ट्स अ लिटिल बिफोर। 3 बजे के बाद वो शुरू होना चालू होता है और 3:30 बजे एकदम से इट जस्ट, जैसे लाइट जलता है ना, उस तरीके से होगा। अच्छा, वाटर एलिमेंट और चंद्रमा के पक्ष की बात कर रहे हैं। पूरे साल में शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जो है, इट हैज ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन अर्थ। पृथ्वी पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है शरद पूर्णिमा। तो सोम की वर्षा होती है, इसको ऐसे भी बोलते हैं, सोम की वर्षा होती है। और उस सोम वर्षा में, और सोम को सबसे ज्यादा कौन सोख करता है? मिल्क, दूध, गाय का दूध। सोम को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन करता है? गाय का दूध। गाय के दूध का इंपॉर्टेंस भी इस वजह से है। आपने सुना होगा ना, गाय का दूध बहुत बोलते हैं। मैं आपको उसका थोड़ा जड़ की बता रहा हूं। सोम को गाय का दूध सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। और अनाज में चावल, सफेद चावल सोम को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। सोम को टेस्ट में मिठास सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। 3 चीजें बताई। क्या बताया? दूध, गाय का दूध, मिठास और सफेद चावल। तीनों को मिलाएं तो क्या बनता है?
तस्मै। संस्कृत में क्या बोलते हैं? तस्मै। साउथ इंडिया में क्या बोलते हैं? पायसम। पायसम। तस्मै का मतलब आप ही हैं वो। तस्मै का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तस्मै? जो आप हैं वही तस्मै। जो आप ही हैं वही तस्मै है। पायसम भी कहीं ना कहीं सोम को रिप्रेजेंट करता है। तो एक ट्रेडिशन भी है, देयर इज अ ट्रेडिशन ऑल्सो वेयर यू पुट दिस खीर अंडर द मून एंड देन यू टेक इट नेक्स्ट डे एज प्रसाद भी बांटते हैं लोग इसको। इट गेट्स द क्वालिटी टू क्रिएट ब्लिसफुलनेस विद इन योर बॉडी। आपके अंदर शांति, सुख शांति, ब्लिस लाने की क्षमता इसके अंदर होती है। एंजाइटीज कम हो सकते हैं इससे। मेंटल इश्यूज इससे खत्म हो सकते हैं। जिनका भी दिमाग बहुत ज्यादा चलता है उनको चंद्रमा की किरणों का ग्रहण तो करना ही चाहिए। अभी आज 2:30 बजे के बाद ही रखना, किसी को रखना है तो ना रखें तो ठीक है, आज रखने की जरूरत नहीं है, आज चंद्र ग्रहण है ना। नहीं पता चला कि फटाफट खीर बना के रखना शुरू कर दिया। तो चंद्र ग्रहण है इसीलिए आज नहीं रखना, रखना भी अगर तो 2:30 बजे के बाद रखना। हाँ कल रख लिया था तब ठीक है। कल रख लिया था तब ठीक है। तो सोम, एक सोम रस भी बोलते हैं ना, सोम रस क्या होता है? सोम रस क्या होता है? इसको ना हमने अल्कोहल में चेंज कर दिया आज के समय पे। सोम रस को दारू बना दिया। सोम रस अल्कोहल नहीं है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको एकदम से शांत कर दे वो सोमरस कहलाती है। वैसे कई लोगों को उनकी दारू शांति करती है, वो तो सोमरस ही बोलेंगे। मगर कोई ऐसा पेय जो आपको शांत कर दे मगर बेहोश ना करे। ड्रग्स जो है ना वो कहीं ना कहीं शांत कर देंगे मगर वो बेहोश कर देते हैं। वो उसका नुकसान है। बेहोश नहीं, होश बढ़ा दे मगर शांत कर दे, ऐसी चीज सोमरस होती है। ध्यान से सुनिए, कोई आपके होश बढ़ा दे और शांत कर दे तो वो सोमरस होता है। इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी कोई भी फेस्टिविटी सोमरस का ही काम करता है। जब आप नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं तो वो भी सोमरस का काम करता है। उसमें बेहोश नहीं होते, होश ज्यादा बढ़ जाता है और मन सुंदर और शांत हो जाता है। तो कोई भी चीज जो आपके होश बढ़ा दे और आपके शरीर को शांत कर दे तो वो सोमरस होता है। एक्चुअली इसके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम, ऐसी बहुत चीजें बना भी सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। हाँ 9 राउंड कंप्लीट हो गए हैं ना, तो फिर आप रिलैक्स करें, थोड़ी बातें सुने, थोड़ी गप्पे और मारेंगे, फिर एक दूसरा प्रैक्टिस करेंगे। एवरीबडी कैन डू दैट प्रैक्टिस।
है ना, एक दूसरा प्रैक्टिस करेंगे और वो प्रैक्टिस सभी करेंगे। तो जीवन में कोई भी ऐसी चीज जो आपको बेहोश नहीं कर रही है, होश में ला रही है मगर शांत कर रही है, वो आपके लिए अमृत है, और वो अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। तो कोई भी चीज जो आपको बेहोश नहीं कर रही है, होश में ला रही है और शांत कर रही है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो लंबी सांस भी सोमरस का काम करती है। ठीक है, लंबी सांस भी अगर लेंगे तो सोमरस का काम करती है। स्थिर हो जाना भी सोमरस का काम करता है, स्टेबल हो जाना सोमरस का काम करता है। मिठास भी सोमरस का काम करता है, लेकिन मिठास कभी भी खराब भाव में नहीं देने चाहिए। बच्चे जब रो रहे हो ना, तो उनको मीठा कभी मत दो। इसीलिए स्वीट इज ऑलवेज रिलेटेड विथ फेस्टिविटी। मीठा किसके साथ में जुड़ा हुआ है? त्योहार के साथ में जुड़ा हुआ है, उत्सव के साथ में जुड़ा हुआ है, फेस्टिविटी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो मिठास भी आपके शरीर को एनर्जी देती है और शांत करती है। कुछ तो डिप्रेसिव केसेस चॉकलेट खाते रहते हैं, मालूम है आपको? टेंशन होती है तो मीठा पकड़ते हैं और उसको ही हैवी खाने की कोशिश करेंगे, बट हैवी जो है आपको बेहोश करता है। तो आपके लिए सबसे अच्छा भोजन क्या है? जो आपको एक्टिव करे और शांत करे। ठीक है, पेड़ में सबसे भारी चीज किस तरफ होगी, ऊपर या नीचे? सबसे भारी चीज कहां पे होगी पेड़ की? नीचे होगी ना, और सबसे ऊपर वाला हिस्सा हल्का होगा ना। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अ ट्री और द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अ ट्री विल ऑलवेज बी लाइट। ठीक है, आपको मालूम है गाय घास खाती है तो केवल घास की ऊपरी पार्ट खाती है वो, और बकरी खाएगी तो जड़ से निकाल देगी उसको। वापस से बता रहा हूं, सुनिए। गाय घास खाती है तो उसका ऊपरी पार्ट खाती है केवल, यानी गाय हल्की चीज खाती है तो उसका दूध कैसा होगा? सुपाच्य, हल्का, एनर्जाइजिंग और मीठा। इसीलिए वो सोमरस है। यू कैन क्रिएट, देर इज लॉट टू डू इन द एरिया ऑफ डाइट। आज के टाइम पे जो डाइट जिस तरीके से हम कर रहे हैं, इट्स जस्ट रिडिकुलस। नो सेंस ऑफ हाउ समथिंग हैपन्स, कोई सेंस ही नहीं है। तो वी कैन क्रिएट क्विजीन्स, ऐसे हमारे कल्चर में ऐसी क्विजीन्स हैं जिसको एक पर्टिकुलर ओकेशन पे बनाया जाता है, खाया जाता है। अगर उसको आप रिवाइव कर सके, वापस निकाल के अपने पारिवारिक फैमिली कल्चर में डाल सके, तो आप अपने आगे की जनरेशन के लिए खूब सारा हेल्थ क्रिएट कर सकेंगे। तो अपने ट्रेडिशंस को आप पकड़ने की कोशिश करें। और एक चीज बताता हूं इंटरेस्टिंग, किस तरीके से हमने चंद्रमा के पक्ष को हर जगह डाला है।
अच्छा, फिजिकली सबसे ज्यादा टफ लोग कहां होते हैं? उनके तौर तरीके, लैंग्वेज में भी रफनेस होगा। जहां पानी की कमी होती है, जहां पानी बहुत मिलेगा, उनकी लैंग्वेज भी सॉफ्ट होगी, लोग भी थोड़े सॉफ्ट जैसे होंगे। तो जहां पानी की कमी होती है वहां पे टफ लोग होते हैं, थोड़े शारीरिक रूप से टफ हैं, लैंग्वेज में भी थोड़ी टफनेस है। मगर उसको बैलेंस कैसे किया? अब डोंट टेक इट अदरवाइज। कोई भी यहां पे है ना, ये अदरवाइज मत लें। जहां भी ऐसी टफनेस होती है ना, उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस देखिए, तो वहां पे हमेशा संगीत जो होगा ना वो बहुत सॉफ्ट होगा, बहुत सॉफ्ट होगा। आप गुरुद्वारे में जाके शब्द सुन लो, बहुत सॉफ्ट होगा। सोम एस्पेक्ट को डालने की कोशिश की। गेहूं हार्ड होता है, टफ ग्रेन है, बाजरा टफ ग्रेन है, मगर उसमें सोम का पक्ष ऐड करते हैं, घी मक्खन डालते हैं, सोम का पक्ष उसमें ऐड करना होता है, नहीं तो वो नुकसान करेगा। कमाल के समझदार लोग थे हमारे पूर्वज। नहीं तो आप ऐसी समझदार जनरेशन जो पीछे हमारी थी, उनकी संतानें हैं। इसीलिए आप लोग बहुत समझदार हैं। ये कोलोनाइजेशन जो आपके ऊपर हुआ पड़ा है ना, इससे थोड़ा साइड में रखो उसको, आपका जीवन सुधरेगा। हमेशा लड़ाई करके कोई चीज नहीं मिलती है, सॉफ्ट होके वो चीज जल्दी मिल जाती है। अपने भाव तो ठीक कीजिए ना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो, अब जैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करना, अपने भाव तो अच्छे रखिए ना। भाई किसी को गोली मारना है तो भाव खराब करने की जरूरत थोड़ी है, मार दो गोली, अच्छे भाव से मारो ना, खुश होके स्माइल करके। नहीं, महाभारत में श्री कृष्ण जब युद्ध के मैदान में जाते तो स्माइल करते हुए जाते। भाई लड़ना भी है तो फिर जरूरी थोड़ी अपने भाव खराब करो। तो किसी वजह से भी भाव खराब ना करें अपने। आपका सोम पक्ष कभी नहीं बिगड़ेगा, और जीवन हमेशा उद्गति, ऊपर उठने की तरफ में, एवोल्यूशन की तरफ में जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की पूर्णिमा से एक बात, एक चीज जो है गांठ बांध लीजिए। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अपने भाव खराब ना करें। आपको मालूम है, सीता जहां से बिलोंग करती है, उस जगह का नाम मिथिलांचल है, जो कि नेपाल और नॉर्थ बिहार वाला एरिया है। वहां पे एक ट्रेडिशन है, जब बारात आती है ना तो गालियां दी जाती है। तो श्री राम की बारात आई ना, तो उनके सारी बारातियों को पकड़ पकड़ के खूब गालियां दी गई। जनकपुर। मगर वो गीत में खूब गालियां भरी हैं, मगर वो गीत इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है। आप सुनेंगे ना, इफ यू लिसन टू दैट सॉन्ग, आपको लगेगा ही नहीं देर आर गालीज इन दैट, उसके अंदर गाली आपको लगेगा ही नहीं। वो गालियां भी दे रही थी, तो बारातियों को लग रहा था, अरे वाह क्या सुंदर बात कह रही है। बहुत मीठी भाषा है मिथिला, मैथिली।
द लैंग्वेज इज मैथिली, इट इज वेरी, मतलब सबसे मीठी भाषा में से एक है। तो गालियां देनी है तो दो ना, किसने मना किया? मगर भाव क्यों खराब करने हैं भाई? सुंदर भाव के साथ दो ना। अपना तो मत नुकसान करो। किसी को डंडा ही मारना है तो मारो, खूब अच्छे से मारो, मगर अपने भाव बड़े सुंदर रखो। नहीं, किसी को डांटना है तो खूब अच्छे से डांटो, मगर अपने भाव तो मत खराब करो। क्या कहते हैं उसको? बिचिंग करना, बिचिंग करना होता है ना। तो खूब अच्छे से करो, मगर भाव तो मत खराब करो। कीप द इमोशन इन योर हैंड। यू कैन डू दैट, कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कर सकते हैं। ठीक है। जीवन में कोई भी पड़ाव हो के कोई भी हालात हो, भाव नहीं खराब करना। यू डू एवरीथिंग टू हैंडल इट, सब कुछ करें उसको हैंडल करने के लिए, मगर अपने भाव खराब नहीं ना करें। और इसको कहां तक ले जाना है? मृत्यु सामने आ जाए ना, तो भाव खराब नहीं करें। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन ये जीवन भर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम सब कुछ करते हैं, मृत्यु की तैयारी नहीं करते हैं। जो सबसे बड़ा सत्य है, द इनएविटेबल ट्रूथ इज योर डेथ, एंड यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इट। आई एम टेलिंग यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। कैसे तैयारी करनी है मैं आपको बता रहा हूं। भाव खराब नहीं करना है। जीवन के सत्य को अपनाना है, भाव खराब नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, भाव खराब नहीं करना है। जीवन में खराब स्थिति आई, अच्छी स्थिति आई, कठिन स्थिति आई, भाव खराब नहीं करना है। लड़ना है, लड़िए, भाव खराब नहीं करना है। मृत्यु आ जाए, एक ही चीज निश्चित रखिए, भाव खराब नहीं करना है। यही सोम रहस्य है। क्या है ये? सोम रहस्य है। ये आपको मुक्त कर देगा, फ्री कर देगा, एनलाइटन कर देगा, निर्वाण दिला देगा, कैवल्य पद प्राप्त हो जाएगा, रियलाइजेशन मिल जाएगी। सोम रहस्य, जो शिव आपको अपनी उपस्थिति से बता रहे हैं, सोम रहस्य। चंद्रमा सिर के ऊपर है ना, ये सोम रहस्य है जो मैं आपको बता रहा हूं। तांडव के टाइम पे उनका चंद्रमा गिर जाता है क्या? शिव तत्व अछूते हैं। ही इज नॉट टच्ड बाय एनीथिंग, बट ही डज एवरीथिंग।
एक राक्षस आता है, दानव आता है, तथास्तु। एक देव आता है, तथास्तु। उनका भाव कहीं पर भी डोलता नहीं है कि मैं इसको तो करूंगा, उसको तो नहीं करूंगा। रावण गया, बोलता है मुझे पार्वती चाहिए, कहते हैं जा ले जा। He is not in a survival mode. You must understand. Shiva is untouched by everything, but he is everything. यही सोम रहस्य है। मैं आपको सोम रहस्य बता रहा हूं। ये सोम रहस्य आपके जीवन को परिपूर्ण करे, ऐसी मेरी शुभकामना। और स्वामी राज विभू की गद्दी से खूब सारा आशीर्वाद।